पहले से राष्ट्रपति मालूम है। मिसाइल मैन का अमर इतिहास शुरू से अंत तक। 10 जून 2002 की सुबह एनआई यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास लेकर लौट रहे एक प्रोफेसर को बुलाने यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ए कलानिधि पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। ये प्रोफेसर जब वीसी के ऑफिस पहुंचे, फोन की घंटी तब भी लगातार बज रही थी। प्रोफेसर ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री के कॉल की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने उनके सेल फोन पर कॉल करके कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, प्लीज ना मत कीजिएगा। इसके बाद फोन की घंटी बजती है। प्रोफेसर के फोन उठाते ही उधर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आती है। प्रधानमंत्री ने हालचाल लेने के बाद कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूं, जहां हम सभी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। मुझे आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से सिर्फ एक हां या ना की आवश्यकता है। प्रोफेसर अचानक किए गए इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री से समय मांगा। उन्होंने अपने दोस्तों से भी बात की और अंततः उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। इस प्रोफेसर का नाम सुनते ही कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हें समर्थन की घोषणा कर दी। केवल वाम दल ने उन्हें समर्थन करना स्वीकार नहीं किया और अपना प्रत्याशी खड़ा किया और आखिरकार 18 जुलाई 2002 को ये प्रोफेसर भारी बहुमत से देश के 11वें राष्ट्रपति बन गए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके नाम पर भाजपा का धुर विरोधी दल कांग्रेस भी समर्थन के लिए सहमत हो गया था। देश को मिसाइल तकनीकी में सक्षम बनाने वाले इस महान वैज्ञानिक के नाम पर वाम दलों को न जाने क्या आपत्ति थी कि उन्होंने डॉक्टर कलाम को समर्थन देने से मना कर दिया और अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी इस शैली के लिए जाना जाता था कि वो अपने विरोधियों को निरुत्तर कर देते थे। विरोधी चाहकर भी उनके डिसीजन का विरोध नहीं कर पाते थे। आज जब देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, ऐसे समय में अनायास ही भारत के उस अमूल्य रत्न का स्मरण हो आता है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च पद को आभामंडित किया। डॉक्टर कलाम उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, आज भारत के इस चमचमाते अमर कोहिनूर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इनकी अमर गाथा से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मिसाइल मैन ने कभी न्यूज़पेपर भी बेचा था, जबकि पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, कलाम महज 8 साल के थे। वो समझ नहीं पाए कि अचानक इमली के बीज महंगे क्यों हो गए, लेकिन कलाम के लिए ये एक अच्छा मौका था। वो इमली के बीज इकट्ठे करते और मस्जिद के पास वाली सड़क पर बेच देते, जिससे उन्हें दिन भर में एक आने की कमाई हो जाती। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमली के बीज से एक खास किस्म का पाउडर तैयार किया जाता था, जो युद्ध में काम आने वाली गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने के काम आता था। जब इंडिया को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने को कहा गया तो देश में इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया। रामेश्वरम पर इसका असर ऐसा पड़ा कि वहां के हॉल्ट पर ट्रेनें रुकनी बंद हो गईं। तो पहले जहां हर सुबह अखबार ट्रेन से उतारे जाते थे, अब उन्हें रामेश्वरम स्टेशन आने पर ट्रेनों से फेंकना पड़ता था। तो अब न्यूज हॉकर के साथ ही ट्रेन से अखबारों के बंडल फेंकने के लिए भी एक आदमी की आवश्यकता थी। कलाम ने वो काम पकड़ लिया। इससे पहले वो बस सुबह सुबह अखबारों में तस्वीरें ही देख पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कलाम जब 15 साल के हुए तो उन्होंने दूसरे शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई। उनके पिता ने हामी भर दी। वो चाहते थे कि कलाम कलेक्टर बने, लेकिन कलाम तो समंदर के ऊपर उड़ती चिड़िया और तारों को देखकर अपना भविष्य चुन चुके थे।
कलाम के टीचर ने कहा था कि वो जो भी चाहें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें दृढ़ता के साथ अपने उस सपने को साकार करने के पीछे लगे रहना होगा। कलाम समंदर के ऊपर उड़ती चिड़िया की तरह उड़ना चाहते थे और आसमान में चमकते सितारों के बारे में जानना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ भी। कलाम रामेश्वरम के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने आकाश में उड़ान भरी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भेजा गया, जहां उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक सीखी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के समय जब पैसे नहीं थे तो कलाम की बहन ने अपने कंगन गिरवी रखे थे। कोई नहीं जानता था कि कभी न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम देश के महान वैज्ञानिक भी थे, लेकिन वो हमेशा खुद को एक शिक्षक के रूप में देखना पसंद करते थे, और मां भारती के सपूत ने मरते दम तक भारत की भावी पीढ़ी को मजबूत बनाने का कार्य किया। So time is moving. So you have to work very hard. Every minute is important. कलाम को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन कट्टरपंथियों के आदर्श कोई और है। अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। इंद्र कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा के कितनी ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी, जहां उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, जहां तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलाया। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास ना तो सूट है और ना ही जूते, मेरे पास ले देकर मेरी चेरपू है। चप्पल को तमिल में चेरपू कहते हैं। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालात में वहां पहुंचो। मशहूर पत्रकार राज चिंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान है। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक हैं। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे 1 दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रतापूर्ण इस पद को स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। कलाम का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन कलाम का विरोध उन लोगों ने किया जो खुद को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं। इससे उनका चरित्र उजागर हो जाता है कि वो मुसलमानों नहीं बल्कि आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम देश के इस महान वैज्ञानिक, भारत रत्न व पूर्व राष्ट्रपति को शत शत नमन करते हैं। कलाम साहब राष्ट्र वर्ष से पहले थे राष्ट्रपति।